Hello everyone, welcome back to this channel. This reading is about May 2024. What can you expect in this new month? How life is treating you? क्या चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में? What is happening for you? What are you doing in May 2024? क्या prediction है आपके career, finances, relationship, personal life, mental and physical health को लेकर? So let's get started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. तो जो आपकी pile selection है it is based on your date of birth. तो जो pile number 1 है it's gonna be of sattvic signs Cancer, Leo, Sagittarius, Pisces. तो अगर आपका birthday इन साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है देन यू हैव टू चूज पाइल 1. अगर आपका बर्थडे एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा ये रजासिक साइंस है इन सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. अगर आपका जो बर्थडे है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस साइन के किसी एक सीजन में आता है देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 3. दिस इज द तामसिक पाइल. सो जो भी आपका बर्थडे है उस पर बेस्ड आपकी ये रीडिंग है. All right, so it's easier this way. Like not every time our intuition can be strong, so yeah, it's the easiest way to pick a pile. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो और देखो. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पाइल बिकॉज आपका जो बर्थडे है वो सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हम यहाँ पर ऑरेकल से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 1 मई 2024 में पाइल नंबर 1 के लिए क्या चीज़ें हो रही है? व्हाट्स हैपनिंग फॉर देम? What can they expect? How life is treating them? What's going on in their life? Pile 1. Okay. We have the protection card here. All right. And we have the masculine. Okay. And we have gratitude. What I feel for you, pile 1. मे का मंथ जो है यू आर गोना गेट क्लोजर टू योर पेरेंट्स, यू आर गोना गेट क्लोजर टू योर मदर, फादर या एक फादरली फिगर या एक मदरली फिगर से यू विल गेट क्लोज. दे विल टेक केयर ऑफ़ यू, यू आर इन देयर केयर. एंड आपका जो रिलेशनशिप है अगेन अपने पेरेंट्स के साथ या अगेन किसी मदरली फादरली फिगर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है. एंड यू विल फील दैट yes, they are genuine people, they want to protect you, they do love you. You're going to see your loving, caring, nurturing side of your parents, of your loved ones. आप देखोगे कि जो आपका परिवार है वो आपकी संभाल करता है, आपकी genuinely take care करता है. And you will feel a strong bond, a strong connection again with your blood family, with your again people जिनके कई बार हमें चाहे हमारे वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स ना हो बट कई लोगों से हमें एक मदरली फीलिंग, एक फादरली टच महसूस होता है. तो उन लोगों के साथ भी आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. समहाउ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस एंड दे आर रियली टेकिंग केयर ऑफ़ यू और यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ़ योर फैमिली. ऐसी कि आप लोग बहुत एक साथ आए हो या एक साथ रह रहे हो, एक साथ जो है स्नेह प्यार आपके अंदर बढ़ रहा है. सो आई वुड से लव केयर इज़ इन द एयर फॉर यू पाइल 1. और एक बहुत कंफर्टिंग फीलिंग है. व्हेन आई वाज पुलिंग द कार्ड्स फॉर यू आई फेल्ट दिस वार्मथ, कंफर्ट कमिंग इन. तो ये वार्मथ और ये कंफर्ट की वाइब्रेशन, एनर्जी आप ज़रूर महसूस करोगे मई के मंथ में. एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी नॉक्स. सो हियर इट कम्स, लाइक we are back to work, we are back to career thing, that some career related opportunity is going to come to you. So grab that opportunity. This opportunity is very promising. तो उस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करना.
Then we have Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. We see a child here, we see a young mother here, or maybe a child, maybe a baby brother and the sister, whatever it is. It shows a family here. So again I see family bonding. I see कि आप अपने दिल की बात अपने परिवार को बता पाते हो और आपका परिवार भी आपकी दिल की बात सुनता है और उसे अंडरस्टैंड करता है और वो भी आपसे अपनी दिल की बात करते हैं. That love, care, nourishment is coming to you in the month of May. And you're feeling really, really loved. Your heart is full. You will feel like कि यही तो चाहिए था लाइफ में. हम क्या बाहर ढूंढी जा रहे थे, यही तो लाइफ में चाहिए था. और एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हर कोई चाहता है. हर कोई चाहता है कि उसको हर कोई प्यार करे, उसको हर कोई अंडरस्टैंड करे, है ना. तो यू आर गेटिंग दैट थ्रू योर फैमिली. यू फेल्ट कि माई फैमिली डज नॉट अंडरस्टैंड्स मी, डा 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 जो भी. बट इन द मंथ ऑफ मे यू विल रियलाइज दैट नो, योर फैमिली they do love you. एक मदरली लव, एक फादरली लव, प्रोटेक्शन आपको ज़रूर महसूस होगा. एंड वी हैव कार्मिक डेट. आई फील सम ऑफ द कार्मिक डेट इज़ ऑलरेडी पेड ऑफ. पाइल 1 आपने वो पे ऑफ कर दिया है. अब वो कार्मिक डेट जो है रिलीज़ हो चुका है. और जब वो कार्मिक डेट रिलीज़ हुआ तो आपके रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं इवॉल्व होने लगे इनटू समथिंग बेटर. जिस पर्सन के साथ हमारा कार्मिक डेट होता है ना, उस पर्सन के साथ हमारे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं. तो हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें पैदा करा, उनके साथ भी हमारा कार्मिक डेट होता है. तभी हम उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ हमारी कई बार अनबन हो जाती है. उनके साथ भी कार्मिक डेट होता है. पर जब वो नेगेटिव कार्मिक डेट ख़त्म हो जाता है ना, तो आप और आपके पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप अच्छा निभाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता. तो यू विल नोटिस इन द मंथ ऑफ मे कि वो एफर्ट नहीं लगेगा आपको, ना आपको लगेगा ना आपके पेरेंट्स को लगेगा. आप लोग एक साथ जो है ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप निभा पाओगे. ऑल्सो विद द कार्मिक डेट इन कंजंक्शन विद द अपॉर्चुनिटी नॉक्स. सो इट डज शो कि कार्मिक डेट ना वर्गो साइन या 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वर्गो या 6th हाउस जो है प्रारब्ध कर्म है. अगेन वो कार्मिक डेट है. और वर्गो जो है एनिमीज़ को भी शो करता है. आपके जो लाइफ में आप जिन एनिमीज से डील करते हो, कंपटीशन हर्डल से डील करते हो, वर्गो हमारा कंपेटिटिव एग्जाम्स को भी शो करता है. दैट्स व्हाई वर्गो इज़ अ तामसिक साइन. वर्गो पीपल आर गुड पीपल, नो डाउट दे आर वेरी गुड पीपल. पर वर्गो लोगों के साथ ना दूसरे लोग बुरी बना जाते हैं. ये चीज़ होती है वर्गो के साथ, क्योंकि उस वर्गो इंडिविजुअल का कार्मिक डेट है दूसरों से. सो बैक टू योर रीडिंग पाइल 1. जो अपॉर्चुनिटी नॉक्स का एक कार्ड आ रहा है कार्मिक डेट के साथ. सो इट डज शो दैट ड्यू टू यू गोइंग थ्रू सम चैलेंज, सम कॉम्पिटिशन, और यू गिविंग सम कंपेटिटिव एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है. उसकी वजह से जो है आपका सिलेक्शन हो रहा है. आपने एनिमीज से डील करा है. अगेन वी हैव द कार्मिक डेट कार्ड, द 6th हाउस और द वर्गो साइन कार्ड इन कंजंक्शन विद अपॉर्चुनिटी नॉक्स कार्ड. सो इट डज शो कि आपने किसी ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई चैलेंज, कोई ऑब्स्टिकल को आपने फेस करा है. और उसके बाद जब आपने उसे फेस कर लिया, एंड यू आर विनिंग ओवर योर ऑब्स्टिकल, योर एनिमीज, योर कंपेटिटर्स. And that's why the opportunity knocks. You're going to get a good news in the month of May related to some, career regarding opportunity, you winning some challenge, competition, hurdle, you getting the result of your competitive exam. Positive result यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. And we, of course, with the karmic debt, आपने अपना heart and soul उस कंपेटिटिव एग्ज़ाम या उस अपॉर्चुनिटी, उस चैलेंज में डाला है, हार्ट एंड सोल डाला है, जी भर के मेहनत करी है. एंड यू हैड टाइम्स वेयर यू क्राइड एज वेल बिकॉज दैट कॉम्पिटिशन वॉज सो टफ. मतलब उस कॉम्पिटिशन, उस चैलेंज या उस हर्डल ने या उस कंपेटिटिव एग्ज़ाम ने आपका सुख चैन सब ले लिया था. और खून पसीने की मेहनत से जो है you got this opportunity in career. So you will really value this opportunity which is going to come in the May month, and you should grab the opportunity as well. So we have this card sacrifice. What were we talking about? You have sacrificed a lot due to your career. आपने अपनी sleep sacrifice करा है, अपना comfort zone से आप बाहर निकले हो, आपने कहीं ना कहीं अपने family
कि मतलब फैमिली को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके अपने करियर को इंपॉर्टेंस दिए, तो अपना फैमिली टाइम भी आपने सेक्रीफाइस करा है, आपने अपना मी टाइम सेक्रीफाइस करा है, आपने अगेन अपना पीस ऑफ माइंड सेक्रीफाइस करा है, तो जो सेक्रीफाइस है वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये यहाँ पर शो हो रहा है. इट इज़ नॉट गोना गेट वेस्टेड. दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़. समथिंग more for the May month. Okay, we have the shine card here. So yeah, you're shining bright just like the star, pile number 1. You are really shining bright. So that's beautiful. That's great. And I do feel that the stars or the nakshatras or the planetary time cycle is favoring you in this May month. Hence आपका जो हार्ड वर्क है वो और किस्मत का साथ आपको जो है कोई बहुत बढ़िया चीज़ देगा करियर में, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फ्रॉम द टैरो अबाउट योर करियर, फाइनेंसेस, योर पर्सनल लाइफ एंड योर हेल्थ. Pile number 1 का करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 1 है, उनके लिए हाँ क्या इंफॉर्मेशन, क्या प्रेडिक्शन है करियर रिगार्डिंग. ओके, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाइट ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज़ कि आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो अपने करियर को लेकर. आप इनफैक्ट मूव फॉरवर्ड ही करी जा रहे हो अपने करियर में. आप थके हुए नहीं महसूस, थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हो. आपके अंदर बहुत एनर्जी है और करियर में अगेन आप बहुत पॉजिटिविटी से, बहुत पैशन से लगे हुए हो और बहुत स्पीड है आपके करियर में. मतलब आप समय के साथ चल पा रहे हो, आप लेज़ी नहीं नज़र आ रहे करियर में. अगर आप एजुकेशन में हो तो कोर्स जैसे जैसे आपका आगे बढ़ रहा है एजुकेशन में, वैसे वैसे आप भी आगे बढ़ रहे हो. ऐसे पेंडिंग वर्क नहीं नज़र आ रहा है. अगर आप जॉब में हो तो जॉब में आप डेडलाइन से पहले काम कर लेते हो और जो प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है उसकी भी तैयारी आप जल्दी कर लेते हो. अगर आप बिज़नेस में हो तो बिज़नेस में आप स्पीड देखोगे कि आपका बिजनेस बहुत जल्दी थ्राइव करे. एंड अगेन इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स. आपका माइंड बहुत स्टेबल और मोटिवेटेड नज़र आ रहा है. यू विल नॉट से दैट आई हेट माई एजुकेशन और आई हेट माई जॉब और माई career or business. You will not say this thing. You will say that I love what I do. I love what I'm doing right now in terms of my career. And you're going to be like, I want more. I want to put more efforts. आप थके हुए नहीं नज़र आ रहे, आप मेंटली बहुत स्टेबल हो और आपका दिल बड़ा प्यार से, स्नेह प्यार से भरा हुआ है. आपको पर्सनल लाइफ में आई डोंट फील लाइक विद द कार्ड्स वी आर सीइंग यू विल नॉट हैव ट्रबल्स विद योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स और विद योर फैमिली रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ मे. इस वजह से आप बहुत मन से शांत हो और एक मन से जो हो काफ़ी स्टेबल हो. हेंस आप अपना जो प्रेजेंट में काम करोगे वो बहुत अच्छे से कर पाओगे क्योंकि आप प्रेजेंट में प्रेजेंट होगे. तो काफ़ी यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं. अगेन करियर यू विल थ्राइव, यू विल बी, आई सी यू मूविंग विथ टाइम. ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. एंड अबाउट योर फाइनेंसेस पाइल 1. एंड आई ऑल्सो सी विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि आपको कोई प्रेजेंटेशन देने का मौका भी मिल सकता है. Some presentation at work you're giving or in education you are presenting something, you are in front of other people, you're giving a fiery performance. If you're an actor तो आपको ऐसा एक्ट प्ले करने को मिल सकता है, ऐसा रोल प्ले करने को मिल सकता है जो बड़ा ही पैशनेट रोल हो, जो बड़ा ही मतलब आप बहुत पैशनेटली इन्वॉल्व होगे उस रोल में और वो रोल बहुत ताकत और इंथुजियाज़म मांगेगा आपसे. तो इस तरह का आपको रोल करने को भी मिल सकता है. बट योर परफॉर्मेंस सीम्स टू बी रियली ऑन पॉइंट, रियली फायरी और इंटेंस कैरेक्टर्स भी आपको प्ले आउट करने को मिल सकते हैं इफ़ यू आर एन एक्टर. तो ओके, वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स विच शोज़ योर फाइनेंसेस. ऑल राइट, अगर आप खुद अर्न करते हो ये कार्ड आपके बारे में, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं ये उनके लिए प्रेडिक्शन है. तो मे के मंथ में आई सी के you are like saving a lot of money and you want to spend this money, like we see a home, right? घर पे कौन रहता है? घर वाले रहते हैं, right? So you want to spend that money towards your family. You want to gift them something.
और आप अपने ऊपर खर्चना नहीं चाहते हो मनी, आप अपने परिवार पे वो मनी खर्च करना चाहते हो. एंड योर वीनस कैन बी इन द 12th हाउस, पाइल नंबर 1, और योर वीनस कैन बी इन द साइन ऑफ पाइसीज एक्सॉल्टेड. दैट कैन हैपन, क्योंकि पाइसीज हमारे व्यय, हमारे एक्सपेंडिचर का साइन है, 12th हाउस भी हमारे एक्सपेंडिचर का हाउस है. तो जब वीनस यहाँ पर प्लेस हो 12th हाउस में, या वीनस स्पाइसीज में प्लेस हो, ऐसा इंसान जो है सबसे ज़्यादा पैसे कपड़ों पर और अपने परिवार पर खर्च करता है. जुपिटर है तो ये ज्वेलरी पर या बुक्स पर खर्च करेगा, अपनी एजुकेशन पर खर्च करेगा, अपनी हायर एजुकेशन पर खर्च करेगा, या रिलीजियस चीज़ों पर खर्च करेगा, है ना. तो इट डिपेंड्स अपॉन प्लैनेट टू प्लैनेट. अगर जुपिटर 12th हाउस में है या जुपिटर साइन ऑफ पाइसिस में तो ऐसा खर्च होगा. बट आई फील दैट यू हैव वीनस इन द 12th हाउस या वीनस इन द साइन ऑफ पाइसिस, या फिर जो आपके हाउस होल्डर है, जो आपके घर में कमाते हैं, उनके चार्ट में वीनस जो है वो पाइसिस साइन में या 12th हाउस में प्लेस्ड होगा. बट आप यहाँ पर सेविंग्स करते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव समथिंग वैल्यूएबल टू योर फैमिली. And I do see that you have this dream, a big dream, where you want to buy a good home for your parents. And you're saving up for that. बट यहाँ सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है. यू हैव क्रिएटेड बाउंड्रीज कि भाई मेरे को जो है, मतलब बाउंड्रीज यानी यू हैव क्रिएटेड लिमिट्स कि भाई मैंने इतना ही मनी खर्च करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी खर्च नहीं करना, मैंने लालच में नहीं आना, मैंने मनी सेव करना है. तो सेविंग पर बहुत ज़्यादा फोकस है. हाँ, परिवार को अगर कोई चीज़ चाहिए तो यू विल स्पेंड योर मनी ऑन देम फॉर श्योर. वो आप सोचोगे नहीं, आप वो खर्च करोगे उन पर मनी, पर अपने आप पर आप यहाँ पर खर्च करते हुए नहीं नज़र आ रहे मई के मंथ में. और मनी आप अच्छा अर्न कर पा रहे हो, ऐसी तभी आप बहुत सारी सेविंग्स कर पा रहे हो. मनी आप बहुत अच्छा सेव कर पा रहे हो, अर्न कर पा रहे हो. पर परिवार पे भी मनी जो है खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है. एंड यू आर हैप्पी टू स्पेंड योर मनी टूवर्ड्स फैमिली, क्लोथ्स, एट्सेट्रा. अबाउट योर पर्सनल लाइफ, पाइल 1, we have 2 bonds. I told you this thing. 2 bonds शो करता है कि आप अपने पर्सनल लाइफ में वैसा चल पा रहे हो जैसा आप हमेशा से चलना चाहते थे. लाइक हर कोई चाहता है कि उसके रिलेशनशिप अपने परिवार के साथ अच्छे रहें, परिवार उसको समझे, वो अपने परिवार को समझे. सो अंगूर अब खट्टे नहीं, अंगूर मीठे हैं. तो इट डज शो कि आपका जैसा आप रिलेशनशिप चाहते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ, अपने परिवार के साथ, वैसा आप रिलेशनशिप रख पा रहे हो. ट्रबलसम नहीं है आपका रिलेशनशिप. दोनों का ही यहाँ पर एफर्ट नज़र आ रहा है, आपका भी और आपके परिवार का भी, कि भाई हमारे रिलेशन अच्छे रहें. दोनों ही जो है, आप भी और आपका परिवार भी, दोनों ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप हमारा अच्छा रहे. तो दोनों इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. एक ही नहीं लगा हुआ बस करने रिलेशनशिप को ठीक. And it also shows with the 2 of wands के if you are in a romantic relationship तो you guys are gonna be on the same page. You guys will emotionally be on the same page. Although I see कि आप और आपके पार्टनर, if you are already in a relationship, pile number 1, आप और आपके पार्टनर बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव वाले लोग हैं. बट बिकॉज यू गाइज वॉन्ट टू स्टे टुगेदर, तो आप एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हो, आप एक दूसरे के लिए प्रेजेंट रहते हो, एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते हो इन द मंथ ऑफ मे. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू वॉन्ट गेट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करो जो आपकी बिल्कुल ऑपोजिट है, पोलर ऑपोजिट है. ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. वन पर्सन इन द रिलेशनशिप इज गोना बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव, द अदर पर्सन इन द रिलेशनशिप इज गोना बी एक्सट्रीमली लॉजिकल इन द माइंड सेट. One will see the glass is half empty, the other is going to see the glass is half full. One is going to be full of wisdom, the other is going to be full of intelligence. Intelligence और wisdom are 2 different things. बहुत एक कोई person street smart होगा, quick learner होगा, witty होगा, intelligent होगा, और एक person इस relationship में high moral values वाला होगा, wisdom वाला होगा. One person will have a strong Jupiter, the other person will have a strong Mercury in their chart. Mercury can be exalted, Jupiter can be exalted in the chart. Jupiter can be in the sign of Aquarius, can be in the sign of Cancer, and Mercury can be in the sign of Virgo or in the sign of Gemini. So that we see. एंड एक ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जिसको ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक होगा, जो फ्यूचर प्लानिंग बहुत करता है, जो फ्यूचर सेविंग्स के बारे में बहुत सोचता है. मतलब मैं अपना मनी कैसे सेव करूँ फ्यूचर के लिए, अब इन्वेस्टमेंट्स मुझे कहाँ करनी चाहिए, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो.
तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. If you're a female, you're attracting really a masculine person in a romantic relationship. If you're a straight female, you're attracting someone who is extremely masculine in nature. If you are if you're gay, then also you are attracting a really masculine person in your life. All right, if you are a straight male, then you're attracting a very logical and a really practical woman in your life. If you're a lesbian, then again you are attracting a very practical and logical woman female towards you. So ये यहाँ sure है. About, like, if you are not ready for a relationship, pile number 1, you don't want to get in a relationship, so again you will not get in a relationship then, because you are not giving that energy that hey, I want to be in a relationship. आप वो यूनिवर्स को वो एनर्जी गिव नहीं करे, सो यू विल नॉट गेट इन अ रिलेशनशिप. बट इफ़ यू वॉन्ट टू, अगर आप चाहते हो यू वॉन्ट टू गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो ऐसे इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. एंड यू कैन इवन मीट देम इन द जिम, यू कैन मीट देम एट योर वर्क प्लेस. ये नज़र आ रहा है, मतलब जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर भी अगेन आप मिल सकते हो अपने पार्टनर से. इट कैन बी योगा क्लास एटसेट्रा. ऑलराइट, देन समथिंग अबाउट योर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. वी हैव 8 ऑफ कॉइंस. 8 ऑफ कॉइंस जो है वैसे हार्डवर्क को शो करता है, बीइंग डिटेल ओरिएंटेड, ऑल दैट, उसको शो करता है. बट इसमें 8 ऑफ कॉइंस में हमें नज़र आ रहा है एक पर्सन को बहुत ज़्यादा कांटे चुभ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन दुखी है, ये पर्सन रो भी रहा है. सो आपका जो एक फिज़िकल हेल्थ है ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ट्रबल थोड़ी नज़र आ रही है. 8 ऑफ कॉइंस शो करता है कि इट्स नॉट रियली अ मेजर हेल्थ इशू, बट इट डज़ अफेक्ट्स यू. जैसे जो सीजनल एलर्जीज़ होती है, या फिर अगेन जो सीजनल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो लाइफस्टाइल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड इट्स बिकॉज ऑफ you are not taking a very good care of your health. It's because of that. आपको अपनी बॉडी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. ये बॉडी एक तरह से आपकी सोल के लिए पैलेस है. सो ट्रीट योर बॉडी एज अ पैलेस, यानी कि इसकी टेक केयर करो, इसकी संभाल करो. आई डू सी कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और अगेन इट कैन बी एलर्जीज. इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी सिवियर, बट इट इज़ समथिंग जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिटोरिएट करता है. तो यू शुड टेक सम definite help from medical professional, especially Ayurvedic doctors, क्योंकि we see here plants and greenery, so आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन से बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा. पर आई डू सी कि आपकी लापरवाही की वजह से है. आप 8 ऑफ पॉइंट शो करता है कि आप अपने करियर में बहुत एफर्ट डाल रहे हो. 8 ऑफ पॉइंट शो करता है आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट डाल रहे हो, जिससे आप देखोगे कि हाँ, आपकी लाइफ बेटर होने लगेगी रिलेशनशिप, करियर के मामले में, फाइनेंसेस के मामले में. पर आप कहीं ना कहीं अपनी फिज़िकल हेल्थ को उसका ध्यान नहीं देते हो. यहाँ पर भी एफर्ट डालना बहुत बहुत ज़रूरी है. तो ये आपके लिए एक वार्निंग या एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसको आपको हाईलाइट करने की ज़रूरत है. Alright, so take care of your health. Health is the real wealth. Alright, so ये आपके लिए मैसेजेस है, ये आपके लिए प्रिडिक्शन है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या मैसेज है पाइल 1 के लिए, मई मंथ के लिए. सो यू हैव द ट्रूथ कार्ड हियर. सो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पाइल नंबर 1 कि आपको ट्रूथफुल रहना है. आपको झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है. आपको सच बोलना है. आपको मौका मिल सकता है कि मैं झूठ बोल के बच जाऊं या झूठ बोल के इस सिचुएशन से निकल जाऊं, बट यू शुड नॉट टेक दैट शॉर्टकट, बिकॉज दैट विल बिकम अ लॉन्ग कट. ऑलराइट, और वैसे भी मई के मंथ में जुपिटर इज़ ट्रांजिटिंग द साइन ऑफ टॉरस, और जुपिटर जो है वो गुरु है, वो भी गुरु ऑफ देवस. वो कहता है सच बोलो, वो कहता है सच के रास्ते पर चलो. हो सकता है सच का रास्ता बड़ा मुश्किल हो, पर उसका डेस्टिनेशन बहुत अच्छा है. आप अपने कर्मों पर ध्यान दो.
विकर्म मत करो, अकर्म करो, या अच्छे कर्म करो पर बुरे कर्म मत करो। तो अपने कर्मों पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए और अपनी वाणी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच के रास्ते पर चलो। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है, क्योंकि अगेन देर आर गोना बी सिचुएशंस वेयर यू विल फील लाइक कि मैं झूठ बोल के बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकल सकती हूँ, बट डोंट डू दैट, बिकॉज वो और ही बड़ा जाल है जिसमें आप फंस सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है। ऑल राइट, सो दैट वॉज इट, दिस वॉज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो यस, साइन ऑफ वर्गो, साइन ऑफ सेजिटेरियस, क्योंकि गुरु का साइन है, जुपिटर का साइन है। पाइसिस साइन भी इट सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट, अगेन ये जुपिटर का साइन है। और जेमिनाई एज वेल। सो आपका जो सन मून राइजिंग आत्माकार का एसेंडेंट, एसेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस या पाइसिस साइन में प्लेस्ड होगा। इवन केप्रिकॉन साइन में भी प्लेस्ड हो सकता है। सो जेमिनाई है, उसके अंदर भी आप द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है, केप्रिकॉन में श्रावण, धनिष्ठा, और पाइसिस में पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D9 या D12 चार्ट में। Alright, so that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website again is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets again on the website itself. So right now wearing the citrine, the amethyst, yeah, ये इनको restock कर लिया है. So now you can buy them for your loved ones or for your own self. And yeah, the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, is also available on the website. So check them out, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. हम सबसे पहले ओरेकल से शुरू करेंगे. पाइल नंबर 2. मई का मंथ पाइल नंबर 2 के लिए कैसा रहता है? मई 2024 क्या चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए लेकर आ रहा है? What is happening for pile number 2 in the month of May 2024? All right. We have Shapeshifter. It says transform and unveil your gifts. I see that you are coming out, pile number 2. Coming out matlab you are showing your true colors, you're showing your true identity. You're being comfortable around other people. You're comfortable in your own skin. All right. मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ. जो इनसिक्योरिटीज़ आपकी है, they are not there anymore. आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है. Then we have the Sun card. Enjoy success and happiness. And what is Sun? Sun is confidence. Sun is self-esteem. So what were we talking about? We were talking about with the Shapeshifter card, एक confidence increase हो रहा है, self-esteem increase हो रहा है. You're showing again your true self. You're becoming a better version of yourself. या better version तो आप थे, but now you are able to show that better version. आपकी जो सच्चाई है, आप उस सच्चाई से तो वाकिफ़ थे अपनी, पर उस सच्चाई को कहीं ना कहीं आप दूसरों के सामने शो नहीं करना चाहते थे, बिकॉज आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थे, हेजिटेंट थे. यू फेल्ट दैट अदर पीपल आर गोना टेक यू इन द रॉन्ग सेंस, रॉन्ग वे. बट नाउ यू आर लाइक, हे आई एम कंफर्टेबल, हे आई कैन शो माई सेल्फ द रियल मी नाउ, बिकॉज आई नो कि ये पर्सन सामने वाला भागने वाला नहीं है, एंड दे नो दैट आई एम अ गुड पर्सन. So you're showing your true colors now. And yeah, with the Sun here, it does show कि जो आपकी authorities है, bosses है, या फिर जो teachers, professors हैं, they're really liking you. They are in your favor. They see you as
the it person. They see you as a very good student, very good employee, very good business partner, or again just be stage of life पर आप हो, चाहे education में हो, job, business में, whatever. Your authorities or people who are older than you, वो आपको कहीं ना कहीं आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है, और आपका मिसाल देते हैं दूसरों के आगे कि see pile number 2 are such good people, they did this, they do that. मतलब they are really proud of you. You will not have troubles with your bosses or authorities in the month of May. If you were dealing with troubles with your authorities and bosses, तो May के month में ऐसा नहीं होगा. Again, if you have Mars aspecting the 10th house of career or aspecting the 11th house of bosses, then definitely 34-35 की एज तक troubles रहेंगी. और कई केसेस में तो अगर और मलेफिक इम्पैक्ट आ गया, जैसे राहु का इफेक्ट आ गया 10th या 11th हाउस में, तो लाइफ लॉन्ग भी जब तक आप काम में हो, करियर में हो, तब तक आपको अपने अथॉरिटी से ट्रबल आएगी. पर ये मैसेज ज़रूर है रिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट कि मे के मंथ में आपको एज सच वो ट्रबल नहीं आएगी अपने बॉसेस के साथ, आपके अथॉरिटीज़ के साथ. बट या दे आर हाई चांसेस पाइल नंबर 2 कि आपका मार्स 4th हाउस में प्लेस्ड है, 7th हाउस में प्लेस्ड है, या 10th हाउस में प्लेस्ड है, 11th हाउस में प्लेस्ड है, 5th हाउस में प्लेस्ड है, या 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो ट्रबल देता है फिर अपने अथॉरिटी से. ऐसी प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकती है. देन वी हैव द माउंटेन्स कार्ड. इट सेज स्टैंड योर ग्राउंड. सो माउंटेन कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट देर आर सम चैलेंजेस, देर आर सम हर्डल्स विच आर ओवरकमिंग. कोई जो आपको लगता है ना पहाड़ जैसा मुश्किल काम है, पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे पार होगी, कैसे पार करूँगी, तो वो आप करते हुए नज़र आ रहे हो. लाइक मे मंथ इज़ अबाउट पुटिंग एफर्ट्स, इट्स अबाउट doing what you were supposed to do. Alright, it's about overcoming challenges and competitions. और शेप शिफ्टर कार्ड ये भी शो करता है विद दिस माउंटेन कार्ड कि जैसी सिचुएशन होगी ना वैसे पर्सन आप बन जाओगे. जैसा हम कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, तो उसी तरह यू आर ऑल्सो शिफ्टिंग योर पर्सनैलिटी, योर बिलीफ सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. समय के साथ बदलना ये बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज पिछड़े हुए कहलाएंगे. तो आप समय के साथ चलते हुए नज़र आ रहे हो और आप उस नज़ाकत को समझते नज़र आ रहे हो, उस सिचुएशन की नज़ाकत को समझते आ रहे हो कि कैसे क्या करना है. सो यू आर क्लेवर, डेफिनेटली यू आर क्लेवर. पाइल नंबर 2. सो दिस इज़ यू नो व्हाट वी आर गेटिंग. समथिंग मोर. पाइल नंबर 2 का मे मंथ, व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर लाइफ. And I do see, like you're able to see opportunities from a distant, far away place, and you're able to grab those opportunities well. दूर दृष्टा आप नज़र आ रहे हो, दूर की सोच रख के एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी और इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है. ऑलरेडी वैसे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है पाइल नंबर 2, बट इट इज़ नाउ इंक्रीजिंग इन द मंथ ऑफ मे, एंड यू कैन डेफिनेटली कम इन सम लीडरशिप पोजिशन, क्योंकि सन लीडरशिप को शो करता है. और यहाँ पर भी जैसे वी सी द वुल्फ, दिस वुल्फ कैन बी द अल्फा वुल्फ, एंड अल्फा इज अगेन द लीडर ऑफ द पैक. तो एंड वी सी द स्नेक एज वेल हेयर, राइट, वी सी द स्नेक हेयर. तो स्नेक बहुत क्लेवर होते हैं, या वो बहुत ज़्यादा वाइज इनफ होते हैं. Snakes also have hypnotic eyes. They can really hypnotize the other person. So you can even have Rohini or Mrigasira Nakshatra quite prominent in your chart, pile number 2. It will give you that hypnotic eyes. या आप अपनी आई मेकअप पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन सकते हो. नेचुरली आपकी आईज़ जो है वो काफ़ी एक प्रोमिनेंट फीचर है आपके फेस का, या बहुत एक्सप्रेसिव आईज़ हो सकती है. बट इट डज शो कि आपकी जो क्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस्ड है, और उन क्वालिटीज़ को, उन स्किल सेट्स को आप यूज़ कर पा रहे हो. जो आप बात कहते हो, स्पेशली जब आई कांटेक्ट के साथ कहते हो, उस बात का बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पर. सो यू नो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच वी आर गेटिंग. आप अपने हर स्किल को यूटिलाइज कर रहे हो, ये नज़र आ रहा है मे मंथ में. देन वी हैव द पोटेंशियल कार्ड. थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर. सो ये सब दूर की सोच के चल रहे हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच कर अपने प्रेजेंट में एफर्ट डाल रहे हो.
And again we see the trees, we see the mountains here just like this. So it does show that you are facing some challenge, competition, या आप कोई मुश्किल सिचुएशन को फेस कर रहे हो, बट विद ईज आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे, उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे विद ईज, उस काम को आप कर लोगे और आप रियलाइज़ करोगे जितना मैं सोच कर बैठा था या बैठी थी कि बहुत मुश्किल है, उतना तो मुश्किल था भी नहीं. So that's there. You have the potential to become the leader in your chosen profession, pile number 2. Then we have Peacock card. It says raise your standards. तो I do see कि आपका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, ऑफ कोर्स रेज योर स्टैंडर्ड ये आपके लिए गाइडेंस भी है, बट एक और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस कार्ड के साथ, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है मई मंथ में. आप जो इट कैन हैपन, आपकी लाइफ में लग्जरीज आ रही है. All right, so this is also the information, and you're taking care of your physical appearance, you're taking care of your beauty. जैसे जो मोर होता है, जो पीकॉक होता है, वो अपने पंख एकदम ऐसे फैला लेता है, so अपने काउंटर पार्ट के लिए, क्योंकि वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है. तो उसी तरह आप कहीं ना कहीं यू आर ड्रेसिंग अप टू इम्प्रेस अदर्स, और यू आर ड्रेसिंग अप फॉर योर ओन सेल्फ, टू इम्प्रेस योर ओन सेल्फ. दिस इज सेड, ऐसा हम कहते हैं ना कि जब हम अच्छे तरीके से रहते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अपना टेक केयर करते हैं, तो हमारा मूड अच्छा रहता है. दिस इज़ रियली ट्रू. सो यू आर डूइंग इट. आप कई सारी चीज़ें अपने लिए कर रहे हो, अपना कॉन्फिडेंस और इंक्रीज करने के लिए कर रहे हो. मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू हेयर स्टाइल इन द मंथ ऑफ मे, और यू आर गेटिंग अ हेयर कलर इन द मंथ ऑफ मे. यू आर बाइंग न्यू क्लोथ्स इन द मंथ ऑफ मे. अब अपने फिजिकल अपीयरेंस को और भी अच्छा बनाने पर लगे हो, ये नज़र आ रहा है. इवन विद द स्नेक थिंग, जो स्नेक्स होते हैं वो अपनी स्किन को छोड़ते हैं, अपनी केचुली छोड़ते हैं. तो स्किन छोड़ने का मतलब ये भी है कि सिचुएशन अकॉर्डिंग बदलना, ये क्वालिटी आपके अंदर है, बट साथ में अपनी फिजिकल अपीयरेंस को भी जो है रिन्यू करना. आप ऐसे इंसान हो जो समय के साथ अपनी फिजिकल अपीयरेंस को रिन्यू करता है, मे बी गेटिंग अ न्यू हेयर स्टाइल एवरी ईयर और एवरी 6-7 months, और आपके कपड़ों का स्टाइल चेंज होना. लाइक यू आर समवन हु कैन एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद फैशन, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल सच थिंग्स यू आर डूइंग इट इन द मंथ ऑफ मे. आप अपने फिजिकल अपीयरेंस को बदल रहे हो, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हो. आपके अंदर इस वजह से कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, एंड यू विल बी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, पाइल नंबर 2. तो ऑफकोर्स जब हम एक प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने अपनी कोई स्पीच देने जाते हैं, तो हम शीशे में अपने आप को देखते हैं उससे पहले कि आर वी लुकिंग प्रेजेंटेबल और नॉट. वी सी ऑल दीज थिंग्स. तो आप भी अपने आप को शीशे में निहार रहे हो, आप भी अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना चाहते हो, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस वेल. Then we have abundance. It's the number 1 card. So abundance का कार्ड है, तो ऑफकोर्स इट डज शो कि जो आप काम करोगे ना वो सक्सेसफुल ज़रूर होगा. जो मई मंथ में आप एफर्ट कर रहे हो, जो मई मंथ में आप कर्म कर रहे हो, उससे आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी, उससे आपको कोई ना कोई बड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा. देन वी हैव द मेडिसिन वुमन. द मेडिसिन वुमन हेयर शोज दैट pile number 2 that you are taking care of your internal self as well. आप अपने mental health की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो, आप अपने physical health की तरफ भी जागरूक हो कि भाई मेरी physical body भी अच्छी है कि नहीं. आप अपना समय अपने ऊपर spend कर रहे हो, अपनी physical appearance, अपनी grooming पर भी. और सिर्फ अच्छा दिखना काफ़ी नहीं, पर feeling good as well is very important. पेट खराब और अच्छे दिख रहे हैं तो अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, फिर भी एक परफेक्शन नहीं फील होगा. मेडिसिन वुमेन ये भी शो करता है, इफ़ यू वर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू, पाइल नंबर 2, तो उस हेल्थ इशू से रिलीफ है. उस वो हेल्थ इशू आपको तंग नहीं कर रहा. यू आर फीलिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड एंड यू आर फीलिंग गुड. सो दैट्स ब्यूटिफुल. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मई का मंथ है ना, वो ग्लो अप का मंथ है फॉर यू, पाइल 2. सो दैट्स ब्यूटिफुल. सो लेट्स पुल सम specific tarot cards for your career, finances, relationship, your personal life and health, mental and physical health. तो सबसे पहले करियर के बारे में हम स्पेसिफिक कार्ड पुल आउट करेंगे. यहाँ पर पाइल नंबर 2 का जो करियर है वो कैसा रहेगा, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में पाइल नंबर 2 है वो कैसा है मई के मंथ में. करियर पाइल नंबर 2 का कैसा है, what can they expect? So we have
Queen of Swords. I see you're radiating that confidence. आप सीट ऑफ पावर पर अपनी सेट होकर बैठ गए हो. That I see. आपको अपनी अहमियत है, आपको अपनी पावर का पता है, आप में वो कॉन्फिडेंस है, एंड यू आर रेडिएटिंग दैट कॉन्फिडेंस. तो जो एक चमक है चेहरे की वो और बढ़ रही है, और चेहरे पर थोड़ी गंभीरता ये भी बढ़ रही है. तो दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर गेटिंग. एंड ये शो करता है कि अगर आप जैसे एजुकेशन में हो, तो एजुकेशन में आप बड़े कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स को लेकर, जो आपने पढ़ा है, लर्न करा है, आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे सब याद है. लाइक देयर आर गोना बी पीपल पाइल नंबर 2 इन यू. मतलब आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करा है ना, तो आपके अंदर ये होगा चीज़ कि जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है आप उसे कहीं ना कहीं बार बार रिवाइज करते रहते हो, और ये सोचो कि भाई कहीं मेरे को भूल ना जाए, भाई मेरे को याद रहना चाहिए. तो यू आर दैट पर्सन पाइल नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा रिवाइज करता है मनी मन में कि ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था. तो लाइक यू डोंट वांट वेस्ट द इंफॉर्मेशन, वेस्ट द नॉलेज. इट्स रियली वैल्यूएबल फॉर यू. और वो वैल्यूएबल चीज़ आप अपने मन में या दिमाग में फिट आपने करी हुई है, और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ जो मैं आंसर दे रही हूँ या जो मैं आंसर लिख रही हूँ बिल्कुल करेक्ट है. तो एजुकेशन में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई ऐसा स्पीच दे रहे हो, तो आप बिना देखे, बिना उस स्पीच को स्टेज पर पढ़े वो स्पीच पूरी आप बोल दोगे. ऐसे पॉइंट्स आपके कोई भी छूटेंगे नहीं, और आप बहुत अच्छी एक डायनामिक, एक पावरफुल परफॉर्मेंस दे पाओगे. अगर आप अगेन जॉब बिजनेस में हो, तो जॉब बिजनेस में अगेन आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा, हर कोई आपको अपना प्रोजेक्ट देना चाहेगा करने के लिए, क्योंकि दे सी कि यू नो योर वर्क, यू नो योर प्रोफेशन, यू आर द बेस्ट इन योर प्रोफेशन. क्योंकि वो आपकी शक्ल से देख सकते हैं कि हाँ आप वो परफेक्शनिस्ट हो, और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, आप बड़े कॉन्फिडेंट इंसान हो, तो दे वॉन्ट टू वर्क विद यू. सो ये नज़र आ रहा है. इफ़ यू वॉन्टेड टू गेट अ प्रमोशन पाइल नंबर 2, तो हाँ करियर में आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है मे मंथ में. सम प्रमोशन और सम इंसेंटिव इज़ बीइंग गिवन टू यू ड्यू टू योर हार्ड वर्क, ड्यू टू योर एफर्ट. यू आर गिविंग समथिंग वैल्यूएबल टू द कंपनी. इस वजह से वो एक्स्ट्रा मनी या एक अच्छी पोजीशन, एक प्रमोशन आपको मिल सकता है पाइल नंबर 2. एंड ऑल्सो बिकॉज जो जुपिटर है वो ट्रांजिट करेगा फर्स्ट वीक ऑफ मे में टॉरस साइन में. तो जुपिटर जो है ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. तो जैसे ही जुपिटर टॉरस में आता है तो आपको प्रमोशन मिल जाए. ये एक तरह से ब्लेसिंग है जुपिटर की आपके लिए. एंड इफ़ यू अगेन वांट टू गेट प्रमोशन अर्ली विद दिस जुपिटर ट्रांजिट, अपने अंदर नॉलेज पढ़ो. ओह माय गॉश, टुडे आई जस्ट कैन नॉट स्पीक, आई एम सो सॉरी. सो अपने अंदर नॉलेज भरो पाइल नंबर 2. इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज जुपिटर इज द सिग्निफिकेटर, द कारका ऑफ नॉलेज. सो इफ़ यू गेन दैट नॉलेज, if you keep that knowledge in your head, in your mind, you will be able to get the promotion. But in general as well, Jupiter हमारे एजुकेशन का सिग्निफिकेटर है, तो आप एजुकेशन में नेचुरली बहुत अच्छे हो जाओगे. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है जुपिटर ट्रांजिट के साथ. मे मंथ में ऐसा होना आपके लिए शुरू हो जाएगा. आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो जाओगे पाइल नंबर 2 आफ्टर दिस जुपिटर ट्रांजिट. एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स फॉर योर फाइनेंसेस. अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके लिए कार्ड है. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपका जो परिवार है उसके अंदर जो अर्न करते हैं ये उनके लिए प्रिडिक्शन है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है. तो एस ऑफ कप शोज की मनी का फ्लो बहुत है. हम कहते हैं ना कैश फ्लो, हम कहते हैं कैश मनी, लिक्विड मनी. सो मनी को हम हमेशा लिक्विड फॉर्म में देखते हैं, कहते हैं. तो येस, इट डज शो कि आपके पास कैश फ्लो बहुत है. कैश फ्लो का मतलब है आपके पास मनी आ भी रहा है और आप कहीं ना कहीं अपना मनी इन्वेस्ट भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपना मनी खर्च भी कर रहे हो. तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मंथ सेविंग का है. मे मंथ इज़ नॉट रियली अबाउट सेविंग, बट इट्स अबाउट डूइंग दैट कैश फ्लो. एंड यू शुड डू दिस कैश फ्लो, क्योंकि इससे और मनी आपके पास आता है. मनी को रोटेट करना ज़रूरी होता है. एंड यू आर डूइंग दैट इन द मंथ ऑफ मे, हेंस यू आर अर्निंग मोर, योर इनकम हैज़ इंक्रीज्ड. सो मनी का यहाँ पर कोई इशू नहीं है. मनी रिगार्डिंग एज सच कोई ट्रबल्स नहीं है. मनी और बढ़ रहा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है. About your relationships, pile number 2, your family relationship, your romantic relationships, your personal life, how things are.
मंथ ऑफ मे में क्या हो रहा है यहाँ पर. सो इफ द किंग ऑफ वॉन्ड्स शो करता है दैट यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल विद योर फैमिली. आपका ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आ रहा. योर फैमिली इज़ रियली प्राउड ऑफ यू. दे फील लाइक दैट यू आर गोना बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. दे हैव दिस ट्रस्ट एंड फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू आर डूइंग वेल. आप बुरे संग में आके बुरे काम नहीं करोगे. सो दे यू आर गेनिंग देयर ट्रस्ट. एंड परिवार के साथ जो स्पेशली हाउस होल्डर हैं उनका आपके साथ रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो रहा है. इवन जो सन कार्ड है वो भी एक हाउस होल्डर या एक अथॉरिटी वाले पर्सन को शो करता है. सन फादर का भी सिग्निफिकेटर है. तो फादरली फिगर के साथ, किसी फादरली फिगर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, या अपने फादर के साथ ही आपका रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है. अगर आपका रिलेशनशिप अपने फादर के साथ अच्छा नहीं है तो मई मंथ में उनके मन में जो है आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एक ट्रस्ट वो बढ़ जाएगा. पर नेचुरली अगर आपका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा है हमेशा से तो वो आपको और भी अच्छा दिखेगा उनका नेचर आपकी तरफ मई मंथ में. फादर या फादरली फिगर के साथ यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा. जो हाउस होल्डर हैं उनके साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है. काफ़ी अच्छा आपका रिलेशनशिप उनके साथ नज़र आ रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, बेसिकली अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. यू एंड योर फैमिली में ऑल्सो ट्रैवल टू सम प्लेस इन द मंथ ऑफ मे. अब ये नहीं है कि बहुत लंबा ट्रैवल करो, ऐसा हो सकता है लंबा ट्रैवल करो, बट आई सी दैट ऑल ऑफ यू लाइक टुगेदर एज अ फैमिली आर गोइंग टू द मॉल, यू आर गोइंग टू सम शॉप. मतलब शॉपिंग करने आप लोग एक साथ जा रहे हो एंड यू आर इंजॉइंग दैट फैमिली टाइम. You will really enjoy that shopping with the company of your family. Like you will really like it. एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी शो करता है इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप पाइल नंबर 2 तो आपका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा है. आपके जो पार्टनर है आप बहुत एक दूसरे के साथ पैशनेटली इन्वॉल्व हो, इन लव हो, एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड हो. एक वो स्पार्क जो है मैरिज में या एक रोमांटिक रिलेशनशिप में एकदम से सडनली वो बढ़ गया, दैट वी सी. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप पाइल नंबर 2 एंड इफ़ यू वांट गेट इन अ रिलेशनशिप तो आप एक ऐसा पर्सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जिसके चार्ट में उनका सन मून जो है या आत्मा कारका जो है वो लियो, सेजिटेरियस या फिर एरीज साइन में प्लेस्ड हो. मतलब इन साइंस वाले लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन वाले लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो क्योंकि वॉन्ड्स एक फायर एलिमेंट है. तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस ये फायर साइंस है. इवन जो आपका कृतिका नक्षत्र है, आपका उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र है, ये सन रूल्ड नक्षत्र है. तो ये नक्षत्र है जिस पर्सन के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे. और ये पर्सन आप देखोगे बहुत ज़्यादा कट थ्रोट होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, टू द पॉइंट बात करने वाले इंसान होंगे. दे डोंट बीट अराउंड द बुश. इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ये पर्सन को पता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए लाइफ में. दे आर वेरी क्लियर एंड दे आर द पीपल जो बहुत कॉन्फिडेंस इनके होगा और कॉन्फिडेंट वाइब्रेशन ये ऐसे अपने से इनसे निकलती है. एक कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज़्यादा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इनका बहुत ज़्यादा हाई है. और ये दिखते भी बहुत अच्छे हैं. मैं ये नहीं कह रही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे, हो सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे, बट इन जनरल जो है नॉर्मल लोगों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं. इनका फिजिकल अपीयरेंस, जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जब हम कॉन्फिडेंस वियर करते हैं तो हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. तो दिस पर्सन डज वेयर देयर कॉन्फिडेंस. दे आर द पीपल जो बड़े हाजिर जवाब होंगे, यानी हर सवाल का उनके पास जवाब होगा. दे आर वेरी विटी. दे आर ऑल्सो द पीपल जो नेचुरल बॉर्न कमेडियंस हैं. सो इस तरह के पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. एंड इफ़ यू आर सिंगल एंड यू डोंट वांट टू गेट इन अ रिलेशनशिप तो ऑफकोर्स आप रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो ऑफकोर्स यू आर नॉट गोना गेट इन अ रिलेशनशिप. क्योंकि जो आप चाहते हो वैसी एनर्जी आप इमिट करते हो, वैसी चीज़ यूनिवर्स फिर आपको ला कर देती है. पर आपके अंदर ये चाहत नहीं है इफ़ टू गेट इन अ रिलेशनशिप, तो हाँ फिर आप रिलेशनशिप में नहीं आओगे. अगर आप अरेंज्ड मैरिज करना चाहते हो एंड यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ गुड रिश्ता फॉर योर सेल्फ, तो ऐसा पर्सन आपको अरेंज मैरिज में मिलेगा. ऐसे रिश्ते आपको मिलेंगे जो इस किंग ऑफ वॉन्ड्स काइंड ऑफ नेचर के होंगे. ऑल राइट, आपके हेल्थ के बारे में पाइल नंबर 2. मई के मंथ में पाइल नंबर 2 की हेल्थ कैसी रहती है?
So we have the Queen of Cups. So again, it's such a beautiful card because इस card को जो है like it shows so much of love, so much of care, शांति की वाइब्रेशन, पीस की वाइब्रेशन ये कार्ड इमिट करता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है. एम्पथी, बीइंग एम्पथेटिक, शोइंग ग्रैटिट्यूड, इस तरह की जो है एनर्जीज ये कार्ड इमिट करता है. तो आपकी ये मेंटल फिजिकल हेल्थ नज़र आ रही है. मेंटली आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हो. मेंटली आप बहुत पीसफुल महसूस करोगे. यू विल बी एबल टू फोकस टूवर्ड्स वन थिंग एट अ टाइम. यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट. ऑलराइट, आप काफ़ी एक सेटिस्फाइड पर्सन नज़र आ रहे हो. मेंटली यू आर डूइंग रियली वेल. फिज़िकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो आई सी के physical health is also good, but I don't know, like I feel that many of you can deal with seasonal flus and can deal with seasonal allergies, especially जो आपका आपके अंदर जो वाटर एलिमेंट है उसका इम्बैलेंस होना, खांसी, जुखाम और फीवर, इस तरीके. आई डोंट लाइक, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग दैट यू आर डीलिंग विद दिस इन द मंथ ऑफ मे. ऑल्दो यू आर मेंटली डूइंग वेल. कितनी बार हम ऐसा देखते हैं कि हम फिज़िकली हमारी बॉडी इतनी अच्छी नहीं होती, थोड़ा हम बीमार होते हैं, कोई ऐसे कोल्ड कफ हो गया है, बट मन से हम बड़ा ही एक्साइटेड होते हैं, बहुत अच्छा लगता है. पर फिर अगर कोई बीमारी लंबी खिंच जाए तो हाँ ज़रूर हम थोड़ा उदास होना या थोड़ा डल महसूस कर सकते हैं. बट यहाँ पर इवन इफ़ यू आर डीलिंग विद सम हेल्थ इशू, अगेन दिस इज़ नॉट रियली अ सीरियस हेल्थ इशू, बट ये एक सीजनल चीज़ है. इट्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ क्लाइमेट, चेंज ऑफ वेदर. इट्स बिकॉज कि भाई एसी तेज़ चला लिया रात भर तो सुबह उठे तो जुकाम हो गया. इट्स लाइक दैट. वो आपका लाइफस्टाइल को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा मे के मंथ में. बट यू आर मेंटली डूइंग रियली वेल. तो अपना जहाँ पर भी आप रहते हो, फाइल नंबर 2, आप अपनी एयर को, मतलब आप ये देखो कि आपके पोल्यूशन ज़्यादा तो नहीं है, और अगर है तो उसको मैं कैसे टैकल करूँ. क्योंकि पोल्यूशन और एयर में जो कई बार एयर में ही डिजीज़ हो जाती है, एयर ब्रोन डिजीज़ होती है, उनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए. सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. मतलब किसी के आपके परिवार में या समवन एट योर वर्क उनको कोई कफ कोल्ड है तो ज़रा दूर रहो, दूर से बात करो, ये इम्पॉर्टेंट है. अदरवाइज यू विल कैच इट. सो मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग इन अ क्लीन एनवायरनमेंट जहाँ डस्ट एंड पोल्यूशन ना हो. और अगर है तो गेट एन एयर प्योरीफायर और गेट प्लांट्स इन योर रूम. ऑल राइट. और अपना AC का टेम्परेचर, इफ़ यू आर स्लीपिंग इन AC, टेक योर AC ब्लैंकेट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हो सके तो अपना AC बंद कर सो. ऑल राइट. सेव द इन्वायरमेंट, सेव द प्लानट. ऑल राइट. सो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लाइफ की क्वालिटी को थोड़ा डाउन कर देती है. तो इन चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना, इन चीज़ों को ज़रा कंट्रोल करके रखना, एंड थिंग्स विल बी गुड. सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल नंबर 2 के लिए, मे मंथ के लिए. So we have people start to heal the moment they feel heard. So you have the card listen. Pile number 2, you are going to be in such positions where you have to listen to other people, where you have to listen to other people's problem and you have to advise them, you have to guide them. आपके पास आपके दोस्त आएंगे मे के मंथ में कोई प्रॉब्लम लेकर और आपसे चाहेंगे कि आप उनकी प्रॉब्लम को सुनो और उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करो. आपके जो कोवर्कर्स हैं या even bosses, some authoritative figures, they're going to come to you and they would want some advice from you, they would want some solution from you, pile number 2. और आधा तो सोल्यूशन या आधा तो उनको रिलीफ तभी मिल जाता है जब वो आपको अपनी पूरी बात बता देते हैं. सो दैट हैपन्स. बट या you will be able to give some practical advice to other people. You will be able to do it.
सो अगर आपके पास वैसे एडवाइस गाइडेंस नहीं भी है ना दूसरे को देने के लिए, स्टिल यू कैन से समथिंग टू देम दैट क्लिक्स विद देम, और वो आपसे खुश होकर ही जाएंगे, सेटिस्फाइड होकर ही जाएंगे. You can have a prominent Sravan Nakshatra in your chart, pile number 2, because Sravan is about hearing other people's issue and advising them on that. एक Sravan individual के पास अगर solution भी ना हो ना दूसरे की problem का, still they will say something जो दूसरे को click करता है, और दूसरा फिर वापस आएगा आपके पास कोई और प्रॉब्लम लेके अबाउट सम अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एंड दे विल अगेन गेट सेटिस्फाइड विद योर आंसर. You just have this vibration in you which heals other people. You can have Jupiter-Venus conjunction in your chart, pile number 2. Yeah, Jupiter and Venus are trine from each other. Any Jupiter and Venus are in the 5-9 placement from each other. Like Jupiter can be in the 5th house and Venus can be in the ascendant or can be in the 9th house. So this is forming a Jiva Sanjeevani Yoga. Jupiter Venus conjunction shows a Jiva Sanjeevani Yoga. जीवा संजीवनी योगा इस कि ऐसा प्लेसमेंट वैसे एक डॉक्टर हीलर के चार्ट में होता है, बट इन जनरल जो लोग लॉयर्स हैं या जो लोग टीचर्स हैं या मतलब किसी भी के पास ये कंजंक्शन हो सकता है, दे विल हैव द एबिलिटी टू हील द अदर पर्सन बाय सम एडवाइस, या फिर जैसे एक डॉक्टर है वो दूसरों को अपनी दवाई देकर ठीक कर सकता है. तो आपके पास ये क्वालिटी है पाइल नंबर 2. सो यू विल बी एबल टू गिव देम द राइट एडवाइस, द राइट काउंसलिंग. ऑल राइट, बट हाँ मौके ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर लोग आपके पास आएंगे और आपसे सोल्यूशन चाहेंगे. सो अबाउट द एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आई सी के या द साइन ऑफ एरीज, because Aries is about the physical body and you should take care of your physical body. You're prone to cuts and bruises as well in the month of May, pile number 2, so take care of your physical health. ऐसी कहीं जैसे टकरा गया और फिर उधर नील पड़ गया, उधर चोट लग गई, so be careful with that. Be careful with that. If you're working in the kitchen, be careful with that, because you can be quite prone to cuts and bruises in the month of May. Be careful. So Aries sign, the sign of the sign of Leo, Aries, Leo, Libra, sign of Sagittarius, Capricorn, even the sign of जेमिनाई, ये प्रोमिनेंट है. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, फिर टॉरस भी, इनफैक्ट टॉरस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि टॉरस में फिर रोहिणी नक्षत्र आता है जो कि स्नेक रूल्ड नक्षत्र है. सो टॉरस में वी हैव कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा स्पिल करता है जेमिनाई में, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा स्पिल करता है श्रावण एंड धनिष्ठा. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट में. सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का या कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन साइंस एंड नक्षत्रास में. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the amethyst citrine, so I've restocked them so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I'm wearing the C set, which consists of malachite, clear quartz and blue jasper, so you can check them out again on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. हेलो पायल नंबर 3. सो दिस इज़ योर रीडिंग. यू चोज दिस पायल बिकॉज आपका जो बर्थडे है वो तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्चुअली यस, वी आर गोना स्टार्ट विद द first we are gonna pull some cards from an oracle deck, then later we'll move towards tarot cards. So yeah, let's get started. Pile number 3. May 2024 का मंथ जो है वो पाइल नंबर 3 के लिए क्या लेकर आ रहा है. What is happening for pile number 3? How life is treating pile number 3. May 2024. What's happening for pile number 3? May 2024. So we have sleepless card here, number 27. And mind you, this is the first card which came. So जो first card होता है वो हमारी वैसे current energies
को रिप्रेजेंट करता है. करंटली यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, पाइल नंबर 3. And early in the month of May, again there are some sleepless nights, because there is lot going on in your life. और mind आपका बड़ा hyper active नज़र आ रहा है. When there is lot going on in our mind, yes, we are unable to sleep. So you seem to be extremely busy in the month of May, and right now also you seem to be extremely busy. You're the busy bee. और वो एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, हाइपर एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, जो पूरा दिन आप काम करते हो, माइंड वाला काम है आपका. अपनी फिजिकल बॉडी भी यूज़ कर सकते हो काम में, बट आई फील कि आप माइंड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और काम में यूज़ करते हो उसको. और फिर जब वो सोने का टाइम आता है तो आप सो नहीं पाते हो, क्योंकि माइंड तब भी बहुत एक्टिव है. एंड वी हैव द ग्रीफ कार्ड हेयर. So the grief here again shows that you are unhappy about certain things in life. And this, I feel that you're looking at the bad side of life. देखो, हर किसी की लाइफ में गड़बड़ियाँ होती है. हर किसी की लाइफ जो है, हर कोई आज के डेट में दुखी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर. ऑलराइट, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत खुश हूँ. हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ. ऐसे बहुत ही कोई रेयर इंसान मिलेगा जो कि इनफैक्ट थोड़ा स्पिरिचुअल इन नेचर होगा, वो ये कह सकता है. बट नॉर्मली अगर हम देखें, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर ना खुश है, हमें ये चीज़ बड़ी डिससेटिस्फाई करती है, वो ऐसा है, ये ऐसा है. सो लाइक एवरीवन हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. But you are only looking towards those problems. That's why you are feeling that grief, you are feeling unhappy. थोड़ा mindset को change करने की ज़रूरत है. And we have the study card here. So you are, as I've told you, you are using your brain too much. You are using your mind too much. अगर आप एजुकेशन में, तो बहुत ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है अपनी एजुकेशन में, बहुत ही ज़्यादा. कई घंटे लगातार पढ़ रहे हो, ये नज़र आ रहा है, जो इट इज़ गोना टेक अ टोल ऑन योर बॉडी. पाइल नंबर 3, बिकॉज यू आर नॉट द पीपल जिनको आदत है लंबे समय तक पढ़ने की, पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं आदत डलवा रहे हो लंबे समय तक पढ़ने की. एंड दैट इज़ डेफिनेटली टेकिंग अ टोल ऑन योर बॉडी, टेकिंग अ टोल ऑन योर स्लीप, डिटोरिएटिंग योर लाइफ्स क्वालिटी. सो यू आर हैविंग लेस स्लीप. मे बी आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं, या अगर आप जॉब में हो तो जॉब में कोई ऐसा डेडलाइन है जो जल्दी आने वाला है, एंड यू हैव टू कंप्लीट वर्क. सो यू आर टू मच इन्वॉल्व इन योर करियर, टू मच वर्कड अप बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर करियर. सो माइंड बहुत एक्टिव है, बहुत आप काम में इन्वॉल्व हो. जैसे आई डोंट नो, आई फील मैनी ऑफ यू आर इन मेडिकल फील्ड, यू गाइज आर नर्स और डॉक्टर, और कहीं ना कहीं बहुत लंबे वर्किंग आवर्स हैं दैट कैन हैपन. और यू गाइज कैन इवन स्टडी लॉ. मतलब ये जो मेडिकल फील्ड है, लॉ, ये इवन इंजीनियरिंग, दीज आर द करियर्स वेयर यू हैव टू स्टडी अ लॉट. बाल झड़ जाएंगे, ऐसी तरह स्टडी करना पड़ता है. यू कैन हैव सन जुपिटर कंजंक्शन इन योर असेंडेंट, पाइल नंबर 1, या सन मार्स कंजंक्शन इन द असेंडेंट, पाइल नंबर 1, या सन मर्करी कंजंक्शन, या सन मर्करी मार्स कंजंक्शन, या सन मर्करी जुपिटर कंजंक्शन इन द असेंडेंट, पाइल नंबर 1. अगर इस तरह की प्लेसमेंट है ना, बाल ज़्यादा झड़ेंगे, एंड इफ़ यू आर अ मेल तो गंजे भी हो जाओगे. सो इफ़ यू हैव सच प्लेसमेंट्स एंड यू आर अ यंग पर्सन, स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेयर. जितने मतलब समय तक बच जाएँ बाल, बढ़िया ही है बात, क्योंकि ये प्लेसमेंट ज़रूर आपको गंजा कर देगी. तो अगेन जितने समय तक आप अपने बाल टिकाना चाहो सिर पे, आप थोड़ा टिका लो. इफ़ यू आर अ यंग इंडिविजुअल, इफ़ यू आर इन योर लेट 30s और इन योर 40s, तो ऑलरेडी वो हेयर डैमेज हो चुका होगा. बट इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर अ टीनेजर, इफ़ यू आर समवन इन द 20s or early in your 30s, start to take care of your hair with such placements. So, and even weak eyes, migraines, ये भी placement, ये जो मैंने अभी सारी placement बताई, ये भी चीज़ें देती है. migraines, weak eyes, glasses पहनने पड़ेंगे, आँखें ख़राब हो जाएगी, weak हो जाएगी.
तो ये चीज़ें भी होगी। जल्द ऐसा सनलाइट को एकदम जब दोपहर को सन ओवर द हेड होता है ना, और उस सनलाइट को अगर आप डायरेक्टली देख लो तो भी एकदम से सिर में तीखा दर्द होना, दैट इज़ ऑल्सो सीन बाय सच प्लेसमेंट, क्योंकि ये बड़े फायरी हॉट ग्रह है। सन मार्स जुपिटर ये हॉट ग्रहज हैं, स्पेशली मार्स सन बहुत हॉट ग्रहज हैं। और सन मार्स का अगर कंजंक्शन असेंडेंट में है ना तो आई इश्यूज़ देगा और साथ में वो सर्जरी ऑफ आईज देगा। सच पीपल गेट लेसिक सर्जरी डन और सम काइंड ऑफ आई सर्जरी डन इन लाइफ। And such people also will become authorities in other people's life and can themselves have very strict authorities or bosses. ऐसी placement आपके चार्ट में होगी pile number 3. I strongly feel this. Then we have the fear card. Okay, there is of course that fear within you, pile number 3, कि सब कुछ ठीक से हो जाना चाहिए, मुझे हर चीज़ याद रहनी चाहिए। You are that person, pile number 3, जो चीज़ें आपने पूरे दिन में पढ़ी आप उसको माइंड में बार बार रिपीट करते रहते हो। खाना भी खा रहे होगे ना, तब भी जो मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था उसको रिपीट करते रहोगे आप मन में, because you want to make sure that you remember those things. That knowledge is extremely valuable for you. So you do seem fearful about your career, about your education. I do see that. Then we have resilience. भाई वही बात है, अगर मुश्किलें आती है, एक वो कहावत है ना कि भगवान इतनी मुश्किल देना या इतनी तकलीफ़ देना जितनी मैं संभाल सकूं, या मेरे को उतनी शक्ति दे रहा है जितना मैं उस प्रॉब्लम को संभाल सकूं। तो यस, यू ऑल्सो हैव बिकम रिजिलियंट। आपका जो मई का शुरू का टाइम हो, मिड मई का टाइम हो, थोड़ा ऐसा रहेगा, बट एंड ऑफ द मई यू विल रियलाइज दैट यू हैव बिकम रिजिलियंट टू ऑल दीज सिचुएशंस, ऑल दीज थिंग्स। सिचुएशन शायद सिमिलर रहे, आपको पूरा मई के मंथ में हार्ड वर्क करना पड़े, बहुत काम करना पड़े, और वो एंड ऑफ द मई भी आप कर ही रहे हो, जून तक वो काम आपका जा रहा है, पर आप कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मे यू गेट यूज टू ऑफ द थिंग्स, यू गेट यूज टू योर सिचुएशन। आदत पड़ ही जाती है, ये कह लो ह्यूमन नेचर है, या ये बहुत अच्छा नेचर है इनफैक्ट, कि कई बार हम अपनी सिचुएशन को नहीं बदल पाते हैं, पर हम सिचुएशन अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, या हम उसको अपना नॉर्मल बना लेते हैं। तो आप उस मुश्किल सिचुएशन को अपना नॉर्मल बना लेते हैं। एंड आई डू फील अगेन यू विल हैव अ प्रोमिनेंट स्कॉर्पियो साइन, मतलब आपके जो प्लैनेट्स होंगे वो स्कॉर्पियो में प्लेस्ड होंगे, 8th हाउस में ज़रूर प्लेस्ड होंगे, क्योंकि 8th हाउस डेथ एंड रीबर्थ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, डार्कनेस है, सडन हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स है, हिडन एनिमीज हैं। 8th हाउस इज़ अ मार्का हाउस एज वेल, सो मीनिंग कि आपको तकलीफ देगा, आपको हिट करेगा, किल तो नहीं करेगा पर हिट करेगा। जो एग्जिट है ना, दैट स्पाइसिस, डेथ इज स्पाइसिस। स्कॉर्पियो होता है कि जिंदा तो है पर मरे जैसे ही है, वो स्कॉर्पियो है, तो वैसी हालत हो जाना। तो विद इफ़ यू हैव मून हेयर, ऑफ कोर्स मून इन स्कॉर्पियो विल बी डेबिलिटेटेड। मून इन द 8th हाउस इन एनी साइन इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डेबिलिटेटेड। तो प्लैनेट्स यहाँ 8th हाउस में होंगे, या मून आपका स्कॉर्पियो है 8th हाउस में प्लेस्ड होगा। आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी द 8th हाउस, पाइल नंबर 3, विच शोज़ की अर्ली लाइफ टफ रहेगी। अर्ली लाइफ जो है आपको ट्रबलसम रहेगी। आप लाइफ में एक चीज़ ज़रूर देखोगे कि सच में चेंज ही कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट नहीं है, ना रिलेशनशिप्स, ना करियर, मनी, कुछ भी लाइफ में कांस्टेंट नहीं है, हेल्थ भी कांस्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ कांस्टेंट इज़ एक्चुअली चेंज। सो यू स्टार्ट टू लिव इन द मोमेंट, देन यू लर्न टू लिव इन द मोमेंट। और आपके लिए नॉर्मेंसी पता है यही होएगी फ्यूचर में। आप रियलाइज़ करोगे कि जब लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा होता है ना, वो आपको नॉर्मल लगेगा। जब लाइफ एकदम सिंपल स्मूथ चलेगी, आपको कि लाइफ बड़ी बोरिंग होगी है। कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ चैलेंजेस होने चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जिससे ज़िंदगी में हम लड़े या ज़िंदगी में हम अपना एंटरटेनमेंट करें। तो जो लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो आपके लिए प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी आपको, क्योंकि आप इतनी सारी टफ सिचुएशन से ऑलरेडी निकल चुके होंगे। बट या मई के मंथ के लिए यही प्रेडिक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानेटरी प्लेसमेंट, यही प्रेडिक्शन है। यू गेट यूज्ड टू of hurdles, you get used to your new normal, which is full of obstacles.
यूज टू हो जाते हो, और आप उन प्रॉब्लम्स को जो है उससे मूव ऑन भी कर लेते हो। आपको अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाते हैं। ये भी है, आपको अपना स्ट्रेस कैसे मतलब स्ट्रेस में भी हम कैसे प्रोडक्टिव हो, ये आप सीख जाते हो मई के मंथ में। देन और हाँ, कम स्लीप में आप ये देखोगे कि आप ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करोगे इन द एंड ऑफ द मे बी अर्ली इन द मे मंथ यू आर नॉट फीलिंग सो प्रोडक्टिव विद लेस स्लीप, बट यू विल नोटिस एंड ऑफ द मे में आपको 3-4 घंटे ही रात को सोने के बाद बहुत एनर्जेटिक आप महसूस करोगे, क्योंकि ये बॉडी है, ये बॉडी को जैसा आप बनाना चाहते हो ना वैसी बन जाती है, आदत हो ही जाती है। सो योर बॉडी इज अडेप्टिंग टू योर न्यू नॉर्मल पाइल नंबर 3. You have the stag. It says trust and thrive. So you are trusting yourself and you're thriving in whatever situation you are, pile number 3 in the month of May. And we have star ancestor. And also see कि आप अपने आप को ट्रस्ट करते हो, आप अपने इंटेलिजेंस, अपनी विजडम को ट्रस्ट करते हो. दैट्स व्हाई यू आर थ्राइविंग. इफ़ यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर सेल्फ, आपको अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो आप थ्राइव नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अ बिग मैसेज और दिस बिकम्स अ रेमेडी फॉर यू पाइल नंबर 3 कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जब आप ट्रस्ट करते हो तो आप थ्राइव करते हो लाइफ में. एंड वी हैव स्टार एंसेस्टर. इट सेज फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल. सो जहाँ पर आपका लॉजिकल माइंड नहीं वर्क करता, वहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन वर्क करो, क्योंकि ऐसे भी आपको राइट डायरेक्शन मिल जाएगी, ऐसे भी आप सही रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे जब आप इंट्यूशन को यूज़ करते हो. So listen to your inner voice, listen to yourself, listen to your soul. क्योंकि जहाँ लॉजिक ख़त्म होता है ना, वहाँ इंट्यूशन शुरू होती है. So again you can have also a prominent Pisces sign, because Pisces is about intuition. Your Venus can be exalted in Pisces. your Venus can be placed in the 12th house. your Venus आपका आत्मा कारक हो, इसके भी हाई चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं. Something more for pile number 3 about month of May. So we have the Raven. These are extremely clever birds. Magic, coincidence, synchronistic events. We see the skull as well. So skull भी जो है वो Scorpio sign represent करता है. Scorpio is again quite prominent. या with the Raven card ये शो होता है कि आप बड़ा प्लानिंग से चलते हो मई के मंथ में, आप बड़ा स्ट्रैटेजाइज करते हो मई के मंथ में, आप दूसरों को भी सहयोग देते हो, दूसरों को भी कोऑपरेट करते हो, ये नज़र आ रहा है. और आप ये देखोगे कई चीज़ें आपको लगेगी ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो ऐसे ही होगा, कोइंसिडेंट है ये तो, बट इट वाज ऑल प्लान्ड बाय द डेस्टिनी. आप कई सारे सिंक्रोनाइज्ड इवेंट्स देखोगे, मतलब आप देखोगे कि एक के बाद कई चीज़ें होंगी, और अगर वो एक के बाद जो चीज़ें हो रही है, लाइक फॉर एग्जाम्पल देर इज़ A thing happening, B thing happening, C thing happening, D thing happening, alright, इस सिंक्रोनाइज्ड वे में ये चीज़ें चलेगी. ऐसा नहीं कि B पहले आएगा और D उसके बाद में आएगा और A सबसे लास्ट में आएगा, ऐसा नहीं होगा. मतलब इवेंट्स ऐसे होंगे कि आपको लगेगा बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है, एक भी इधर से उधर होता ना तो गड़बड़ हो जाती है. एंड यू विल सी कि ओ माई गॉश, थिंग्स आर, लाइफ हैज़ रेडी प्लान्ड थिंग्स फॉर मी. Destiny has, or universe have a very different and a beautiful plan, a better plan than me. So you will notice these synchronized events. And you're going to be grateful, you're going to be thankful to the universe, to the divine power. यहाँ पर हम specific cards pull out करते हैं आपके career, finances, personal life, relationship और health के लिए. So अगर आप job, business या education में हो, जिस भी stage of life पर आप हो, उसके रिगार्डिंग क्या प्रेडिक्शन है, तो बहुत सारे कार्ड्स निकल गए. पाइल नंबर 3 मे मंथ करियर, ये भी कार्ड आई फील इज कमिंग आउट. सो वी हैव द 7 of swords, we have the 4 of swords. What did I told you? I told you कि you require that rest, you require that sleep. But guess what? You are extremely busy in doing something in your career. You require that sleep, that rest for sure. But आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, करियर में मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, पर आपका ध्यान भी ना इधर उधर है.
एक होता है हम सीधा अपने गोल की तरफ ध्यान दे रहे हैं और मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक होता है इधर उधर हमारा ध्यान भटक रहा है, कभी हम भी रास्ते से भटक जाते हैं, हम उतनी स्पीड से मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते जितनी स्पीड से हम कर सकते थे, पर हम इधर उधर भटक जाते हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है आप अपना टाइम वेस्ट भी बहुत करते हो पाइल नंबर 3 अपने करियर में। जब आप काम करते हो तो आप 100% शायद अपना काम जो है नहीं कर पाते, आप कई और चीज़ों में बिजी हो जाते हो। तो आपके लिए गाइडेंस भी है, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, डू 1 थिंग एट अ टाइम, डोंट टेक 100 थिंग्स ऑन योर सेल्फ और उसे एक ही समय पर मत करने लग जाओ। मतलब 1 स्टेप एट अ टाइम चलो, डोंट बिकम अ मल्टीटास्कर, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। सो 1 स्टेप एट अ टाइम, डू 1 वर्क एट अ टाइम। बट आई डू सी कि ऐसा सिचुएशन होगा आपके करियर में, एजुकेशन में, जॉब, बिजनेस में कि बहुत सारे काम होंगे और साथ के साथ आपको काम करने हैं। हो सके तो गाइडेंस ये है कि 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 वर्क एट अ टाइम करो। और अदरवाइज़ हर काम थोड़ा डिले हो जाएगा, हर काम में टाइम लगेगा क्योंकि आप साइड बाय साइड और भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हो। बट आई डू सी दैट यू हैव लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स पेंडिंग एज वेल एंड यू हैव टू कंप्लीट देम। तो आप एक्सट्रीमली बिजी नज़र आ रहे हो, but you're going to be satisfied in the end with your work. You're going to feel extremely productive with your work life. You're going to feel extremely productive. और ये भी है कि आपको लगता है कि जो काम मैं कर सकता हूँ ना वो और कोई नहीं कर सकता है, मैं जितने परफेक्शन से कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता है, तो मैं ये आउटसोर्स नहीं कर सकती है काम। मैं मतलब दूसरे को ये काम नहीं बता के करवा सकती, मेरे को ही करना है, मेरे को ही करना पड़ेगा। इस तरह की थिंकिंग भी आपकी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है, या ज़्यादा करना पड़ेगा मई मंथ में। हर चीज़ आप खुद करना प्रेफर करते हो, बिकॉज जब आप खुद करते हो आपको एक सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ परफेक्शन महसूस होता है। यू आर अ परफेक्शनिस्ट पाइल नंबर 3। फाइनेंसेस अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपकी अर्निंग के बारे में, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो आपके परिवार में अर्न करते हैं उनकी अर्निंग दिखा रहे हैं मई मंथ में। सो यू हैव द फूल कार्ड। ओह माय गुडनेस, सच अ गुड कार्ड हेयर। यहाँ पर फूल कार्ड ये शो करता है आप अपना कोई नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो या अपना कोई नया नंबर खरीद सकते हो, फ़ोन नंबर नया खरीद सकते हो। आई डोंट लाइक, आई जस्ट गेट दिस फीलिंग। एंड द फुल कार्ड शोज़ कि आप उसके अंदर सेविंग्स बहुत कर सकते हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो, कोई लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो आप या आपके परिवार में कोई, एज इन्वेस्टमेंट पर्पस की वजह से। सो दैट्स देयर। एंड फूल कार्ड शो करता है कि आप एक नया इन्वेस्टमेंट प्लान या एक नया सेविंग प्लान बना सकते हो और उस प्लान अकॉर्डिंग चलो। आप नई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स एंड दिस एंड दैट, लाइक दीज डेज देयर आर सो मेनी वेज टू इन्वेस्ट योर मनी। तो आप वो सारे वेज को देख रहे हो कि भाई मेरे लिए कौन सा सबसे बेटर रहेगा, कौन सा सेविंग प्लान मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा। तो दैट आई सी आप अपना मनी इन्वेस्ट करने में लगे हुए, मतलब मैं अर्न तो कर ही रही हूँ या कर ही रहा हूँ, बट साथ में जो मेरा मनी मैं अर्न कर रही हूँ इसको भी मैं बढ़ाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहा है। आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो मनी, और मनी आपके पास है, मनी, गुड मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। दैट्स वाई यू आर थिंकिंग अबाउट बिग इन्वेस्टमेंट्स लाइक बाइंग अ लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एंड यू आर डूइंग दैट टू। मैनी ऑफ यू आर बाइंग सम न्यू लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, और सम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आर डूइंग सो। तो ये नज़र आ रहा है, बट यू हैव द मनी, दैट्स वाई यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। And then about your personal life, your relationships. So we have 6 of Wands. 6 of Wands is a very positive card in terms of relationship because it shows कि आपने सभी के दिल जीतते हुए हैं। 6 of Wands जीत को, विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने सभी के दिल पर राज करा है। ये शो हो रहा है आपका परिवार आपसे बहुत खुश है, आप बहुत खुश हो अपने परिवार से, आपकी ऐसा कोई शिकायत नहीं है अपने परिवार से, आप अपने परिवार का नाम बाला कर रहे हो, आप अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हो, आप कुछ ऐसा चीज़ है, यू आर डूइंग दिस, योर फैमिली, योर पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। सो या उनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर समवन हु इज़ ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू गाइज आर मैरिड, तो यहाँ पर ये भी शो रहा है कि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल इन योर मैरिज और इन योर रिलेशनशिप, यू आर ट्रस्टिंग योर पार्टनर,
partner is extremely proud of you, or extremely happy for you. They are supporting you a lot. Your partner is cheering up for you. So you have a good relationship with your partner. ऐसा कोई फाइट आर्ग्यूमेंट नहीं दिख रहा है हाँ. एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू वांट गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि आप अपनी तरफ एयरीज, लियो, सेजिटेरियस काइंड ऑफ इंडिविजुअल को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि वॉन्ट्स फायर एलिमेंट है. तो एयरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइंस है. तो ये साइंस आपके पर्सन में काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे. आप ऐसे फायर साइन वाले पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. ये पर्सन ने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करी होगी ऑलरेडी. ये पर्सन काफ़ी अच्छा कर रहा है ज़िंदगी में करियर वाइज. ये पर्सन फेमस भी होंगे. इनके पास सेलिब्रिटी फेम या कोई किसी तरह का फेम ज़रूर होगा. अपने करियर में फेमस होंगे, अपने आर्ट में, अपने क्राफ्ट में, अपने काम में बेस्ट होंगे. अपने करियर में he would have or she will be the boss, will have a leadership position in their chosen profession. ये यहाँ शो हो रहा है. तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत सक्सेसफुल है, और ये पर्सन आपको भी बड़ा मोटिवेट करेंगे अपने करियर में एफर्ट डालने के लिए. And if you're not in a romantic relationship and you don't want to get in a relationship, तो of course आप फिर relationship में नहीं आओगे, क्योंकि जैसी आप एनर्जी emit करते हो वो एनर्जी यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचती है. and universe also gives you that thing which you want. So if you don't want a relationship, you will not get in a relationship. But if you want to have a relationship, तो आप इस तरह के पर्सन को, 6 of Wands kind of person को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. When it comes to your health, physical और mental health, तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है मई के मंथ को लेकर. सो इफ दिस 9 of Swords, सेम थिंग. यहाँ पर भी स्लीपलेस नाइट है, यहाँ पर भी स्लीपलेस नाइट है. 9 of Wands शो करता है कि रात को बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना. स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्योंकि इट्स द एयर एलिमेंट. साउंड वेव्स ट्रैवल्स इन एयर. तो कुछ जो बातें आपने डे टाइम में दूसरों को कही थी, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए दूसरों के साथ, बहुत रूड हो गए कई लोगों के साथ. एंड यू रियलाइज़ कि मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था. थोड़ा गिल्ट ट्रिप हो गया है, गिल्टी कॉन्शियस हो गए हो. ज़िंदगी में कभी कम नहीं खाना और कभी गम नहीं खाना, इस बात को पक्का कर लो. और जो भी आप बात कहो, बोलो, सोच समझ के बोलो. तभी कहते हैं कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो. अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव चीज़ है, बुरी चीज़ है दूसरे को कहने की, तो मत कहो, बात मत करो. वो नहीं कहनी चाहिए बात, क्योंकि वो बात अगर आप उस टाइम अपने मन में रख लोगे ना तो बढ़िया है. नहीं तो फ्यूचर में आप ही को गिल्ट होता है, क्योंकि आप बहुत एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, आप बहुत एक काइंड इंसान हो. तो जब आप काइंडनेस शो नहीं करते हो, जब आप दूसरों की तरफ काइंड नहीं होते हो, रूड होते हो इनफैक्ट, तो आपको बुरा लगता है. सो आपका नेचर है काइंडनेस का, अच्छाई का, पीस का. जब आप इसके अगेंस्ट कुछ करते हो तो गड़बड़ फील होता है आपको. तो ऐसा ज़रा ध्यान रखो, हीट ऑफ द मोमेंट में आकर गलत बातें मत कहो, क्योंकि वो बाद में आपको गिल्ट ट्रिप कराती है. सो बी केयरफुल विद योर वर्ड्स, विद योर स्पीच. एंड या थोड़ा मेंटल हेल्थ हो गया, स्लीप हो गया, वो डिस्टर्ब्ड नज़र आ रही है. स्लीप साइकिल काफ़ी इनफैक्ट डिस्टर्ब नज़र आ रहा है मई के मंथ में. सो मेक श्योर कि आप अपने आप को सोने के 3-4 घंटे पहले काम को स्टॉप कर दो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और फिर आप एक स्लीपिंग स्टेट में आ जाओ. यू कैन इवन टेक मेलाटोनिन इफ आई एम राइट, और आई मीन मेलाटोनिन ही होता है या कुछ मेलानिन, मेलाटोनिन, नो, ये तो कि एक स्किन पिगमेंट है. अच्छा कुछ होता है, देयर इज़ समथिंग, यू विल नो मच बेटर देन मी. जो एक स्लीप हार्मोन है या कुछ सेक्रीट करती है हमारी बॉडी रात के समय में. अगर आपका एक अच्छा स्लीप साइकिल है तो नेचुरली ये चीज़ सेक्रीट होता है. पर अगर ना हो तो हम इसको अमेज़ॉन से या कहीं और से भी किसी साइट से हम मंगवा सकते हैं, और इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट अ होम्योपैथिक डॉक्टर और एन आयुर्वेदिक डॉक्टर फॉर योर स्लीप इश्यूज़. एंड यू शुड, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हील करती है. तो इसको हल्के में मत लो कि नींद नहीं आ रही है, ओके, नहीं, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ इशू. क्योंकि स्लीप रेस्ट कराती है हमें,
हमें रीजुविनेटेड फील कराती है। हमारे ऑर्गन्स को, हमारे माइंड को रेस्ट चाहिए, तो स्लीप को प्रायोरिटाइज करो। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले से ही अपना काम स्टॉप करो, क्योंकि आप वो उस स्टेज पर नहीं हो पाए नंबर 3 जहाँ पर आप 2 घंटे पहले, सोने के 2 घंटे पहले काम को स्टॉप कर दो, आपको नींद आ जाए। ऐसे स्टेज पर नहीं हो, आपको 4 घंटे पहले काम ख़त्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए बिफोर स्लीप, तब जाकर आप सो पाओगे। सो प्रायोरिटाइज योर स्लीप, ऑलराइट। योर बॉडी, योर माइंड नीड्स दैट रेस्ट, दैट रिजुविनेशन। हाँ, कई लोग ऐसे होंगे जो शायद 3 या 4 ही घंटे सोते हो और उनको उसी में ही जो एक रिलीफ मिलना शुरू हो जाता हो। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। कई लोगों को कम स्लीप चाहिए होती है, एंड आई डू सी कि जैसे वो एंड ऑफ द मे में आप कम स्लीप में भी प्रोडक्टिव होते हो, बट अगेन आई डू नॉट फील दैट यू आर द पीपल जो 2-3-4 घंटे की स्लीप में रिजुविनेटेड हो जाता है, आपकी बॉडी रिजुविनेट कर लेती है। आई डोंट थिंक दैट यू आर दैट पर्सन, बिकॉज यू डोंट हैव सच एनर्जीज। जो कम स्लीप में उसको नॉर्मल लगता है, यू आर नॉट दैट पर्सन। सो डू समथिंग फॉर योर स्लीप। और जैसे 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर के उसमें आया है, करियर का कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये शो करता है जब आप अच्छी रेस्ट लेते हो, अच्छा स्लीप लेते हो, तो आपका करियर बेटर होता है। आप कहीं ना कहीं आपका पावर टू फोकस बढ़ता है, आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। स्लीप विल हेल्प योर करियर, ऑलराइट। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर यू, पाइल नंबर 3। ऑलराइट, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो येस, द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, the sign of Pisces, the sign of Virgo, the sign of Capricorn, Aquarius, ये बड़े prominent है। तो for the like Aries में अश्विनी, भरणी, कृतिका, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, धनिष्ठा स्पिल करता है, एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्व भद्रपदा, पाइसिस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती। तो इनमें आपके सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे इन द D1, D9 या D12 चार्ट में। Alright, so yeah, that was it. This was the reading. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And also, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself again. And I've restocked the citrine and the amethyst, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And again, the C set, it's also available on the website right now. Wearing the C set consists of the malachite, clear quartz, and blue jasper. So you can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.